देखिए, जिस तरह से आगामी 2 दिन पहले मध्य से खिदिरपुर जो महेशतला इलाका है, रविंद्र नगर जो थाना है, जिस तरह से वहाँ कुछ जिहादियों द्वारा जो दीदी के शांति प्रिय लोग हैं, जिसको दीदी अपने शब्दों में शांति प्रिय बोलती है, उनके द्वारा हिंदू धर्म को टारगेट करके वहाँ पे आप लोगों ने देखा है एक तुलसी का गाछ था, उस गाछ को उखाड़ फेंका गया। और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन एक बार भी प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन पूरा मूक दर्शक बन के सारा चीज़ों को देख रही है। आखिर क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार क्या लुंगी वाहिनी को या जो शांति पे जिहादी हैं उनको बढ़ावा दे रही है? ये कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की ओर जा रहा है, या दीदी की मानसिकता क्या है कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का? ये पश्चिम बंगाल की जनता जाग चुकी है और पश्चिम बंगाल की जो सनातनी हिंदू है, दीदी के ये जो मानसिकता है उनको कभी ना कामयाब नहीं होने देगी। पश्चिम बंगाल का हिंदू सनातनी जो हमारा भाई है सब जग चुका है। आप लोग देखा होगा मालदा में, इससे पहले मालदा में, मोतावाड़ी, फिर मुर्शिदाबाद में, फिर आए दिन यहाँ मटियाबूज में, खिदिरपुर में किस तरह से हो रहा है। आखिर सरकार किस ओर जा रही है? पश्चिम बंगाल से हिंदू को क्या प्लान करके भेजेगी? आखिर क्यों? ये क्या है? ममता बनर्जी स्वयं वोट बैंक की राजनीति कर रही है, तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, स्वयं लुंगी वाहिनियों को बढ़ावा दे रही है। आज हम लोग हिंदू, हम लोग बोलते हैं भाईचारा, हम लोग भाईचारा मानते हैं, लेकिन जो जिहादी मानसिकता जो लुंगी वाहिनी है, जो दीदी के शांति दूत हैं, हम हिंदुओं को चारा मान रहे हैं, हम उनको भाई मान रहे हैं और वो हमको हिंदुओं को चारा मान रहे हैं। लेकिन वैसा नहीं चलेगा। कितना दिन करेंगे? आज हम लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो तृणमूल कांग्रेस लोग हैं, वो लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। क्या वास्तव में गंगा जमुना तहजीब यही है? गंगा जमुना तहजीब का मतलब क्या है? सब धर्म का सेम सम्मान। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? सिवाय मुस्लिमों का तुष्टिकरण का वोट करने के लिए उनको आज़ादी दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या आप मुख्यमंत्री बनी हो स्वयं मुस्लिमों के वोट बैंक से बनी हो? आपको हिंदू ने वोट किया, आपको मुसलमानों ने वोट किया, आपको सिख्स ने वोट किया, आपको ईसाइयों ने वोट किया, आपको सब धर्म के लोगों ने वोट दिया, तब जाकर आप मुख्यमंत्री बनी हो। आप जीतने के बाद स्वयं एक धर्म का कमेटी को काम करोगे तो कैसे होगा? पश्चिम बंगाल की जनता आगामी दिनों में, अब मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, आगामी दिनों में आपके सब सारे करतूतों का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी रास्ते में उतरकर इसका घोर प्रतिवाद करेगा। अभी कुछ दिन पहले कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजदार जी ने वहाँ पे जाने का कोशिश किया, तो कोलकाता की जो दलदास पुलिस है, जो नपुंसक पुलिस है, जो तृणमूल कांग्रेस के जो लोग सिंडिकेट चला रहे हैं, उनका वर्दी पहन के काम कर रही है कोलकाता की दलदास पुलिस। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को वहाँ जाने नहीं दिया गया। क्यों? इतना कुछ झमेला हुआ प्रशासन के सामने हुआ। प्रशासन उस सारी चीज़ों को देख के मुख दर्शक बनी हुई है। अगर विपक्षी दल का कोई नेता अगर उस जगह पे हमारे सनातनी भाई जो मार खाए हैं, हमारे मंदिरों को जो कब्जा करने का षड्यंत्र चल रहा है, अगर हम वहाँ देखने जा रहे हैं तो हमको वहाँ जाने नहीं मिल रहा है। क्यों? क्या सुकांतो मजूमदार वहाँ जा नहीं सकते हैं? क्या बंगाल के बाहर के हैं? आखिर क्यों? ये दीदी का कानून किस ओर जा रहा है? ये कोलकाता की जो नपुंसक पुलिस है वो क्या लुंगी वाहिनी हो गई है? वो भी क्या जिहादियों का साथ देती है? आप देखिए पूरे पश्चिम बंगाल में किस तरह से जिहादियों का जिस तरह से मन बढ़े जा रहा है। आखिर इसके पीछे किसकी हाथ है? सीधा सीधा प्रशासन और सरकार की। तो हमारे जो पश्चिम बंगाल की जो हमारे बंगाली हिंदू हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आपकी मीडिया के माध्यम से उनको जगने की आवश्यकता है। अब पश्चिम बंगाल जो बंगाली हिंदू है अगर जग गया तो ममता और जिहादियों की खैर नहीं है, क्योंकि हमारे बंगाल का जो हिंदू है, सनातनी हिंदू है, जो बंगाली है, वो सब पढ़े लिखे होते हैं। बस उनको जगने का दरकार है, और जिस दिन जग गया तो निश्चित तौर पे ममता बनर्जी को बांग्लादेश भेजने का काम हमारे ये पश्चिम बंगाल की बंगाली हिंदू और सनातन धर्म के लोग मानने वाले करेंगे। हम लोग अपने सनातन धर्म के ऊपर कोई भी किसी तरह का इस तरह का टिप्पणी, इस तरह का मनोवादी विचारधारा हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगामी दिनों में इसके लिए हम लोग रास्ते में उतर के प्रतिवाद करेंगे, और होगा तो ममता दीदी का काली बाली जो काली टाली है ना, उसका भी घेराव करेंगे, नवन्नों का भी घेराव करेंगे। देखेंगे ममता बनर्जी के दलदास पुलिस में कितना दम है जो भारतीय जनता पार्टी के कदमों को रोकती है। ये फिरहाद हकीम एक जिहादी मानसिकता लेकर काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। आज एक कास्ट से वो मुस्लिम है, और जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले बोले थे कि जो मतलब हिंदू यहाँ पे जन्म लिया उसका दुर्भाग्य है। फिरहाद हकीम बोले जो हिंदू यहाँ पे जन्म लिया दुर्भाग्य है। क्यों? ममता बनर्जी हिंदू नहीं है? आपसे मर्जी हिंदू नहीं है? क्या उसको मुस्लिम हो जाना चाहिए आपके हिसाब से?
तो आप अपने खुद की पार्टी के ऊपर जो हिंदू है, जो हमारे बंगाली लोग तृणमूल कांग्रेस करते हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि किस तरह से फिरहाद हकीम पूरे, ये कोई हिंदू बीजेपी बोल के नहीं है, टीएमसी में भी हिंदू है, बीजेपी में है, कांग्रेस में, सबको, ये सारे सनातनी भाइयों पे प्रश्न चिन्ह है। फिरहाद हकीम तृणमूल करते हुए जो तुम्हारे तृणमूल के जो बंगाली भाई जो तृणमूल कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा ये आरोप है कि आप लोग तृणमूल कर रहे हैं। तृणमूल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपके सनातन के ऊपर आ जाए, जब आपके धर्म के ऊपर आ जाए, आपको आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आज नहीं जगेंगे तो आज खिदीरपुर में हुआ, परसों मालदा में हुआ, उसका मुर्शिदा में हुआ, कल आपके घर के सामने, आपके नगर में, आपके वार्ड में, आपके मंडल में, आपकी विधानसभा में होगा, तो उसका दायित्व कौन लेगा? उसका दायित्व आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उस दल को करके दलदल हो गए, दलदल में ढुक गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। हुमायूं कबीर या इस तरह की जो मानसिकता रखने वाले लोग हैं, जो भारत में रहते हैं और भारत का खाते हैं, भारत का सारा सुख सुविधा लेते हैं और भारत में रह के बोलते हैं भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसका विरोध करता है। आज उनकी जो मानसिकता है, आज इतना बड़ा बात वो बोल ले रहे हैं, अब मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन चुप बैठी है। क्यों? क्योंकि उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनको पाल पोस के बड़ा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको जो उनकी कुछ मुस्लिम के जो लुंगी वाहिनी है, जो बांग्लादेश से रोहिंग्या है, उनको लोग दीदी सिंडिकेट चलाएगी, उनको लोग दीदी वोट बैंक करेंगी। ये सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं दीदी को बोलना चाहता हूँ, दीदी आप मुख्यमंत्री हैं, आपको सब धर्म का पालन करना चाहिए, आप किसी एक धर्म का बन के मत रहिए। लेकिन आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल की जनता आपको उखाड़ के फेंक के बांग्लादेश में इन लुंगी वाहिनियों के कोख में भेजने का काम करेगी। आप देख लीजिए ममता दीदी जी, पश्चिम बंगाल के सनातन धर्म को मानने वाले लोग इतना कमजोर नहीं है कि आप और आपके मंत्री, आपके विधायक जब चाहे जब सनातन धर्म को बदनाम करेंगे, सनातन धर्म पर उल्टा सा बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इस चीज़ का विरोध करेगा। हम लोग कभी भी किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाते। हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान करते हैं, लेकिन जो देश में रह रहे ऐसे नापाक हरकत करते हैं, जो मुस्लिम हैं, हमारे देश में रहते हैं, खाते हैं, साथ सुविधा लेते हैं, और हमारे देश में रह के नापाक हरकत करते हैं, बोलते हैं भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम लोग कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करती है। लेकिन जो हमारे धर्म से, हमारे राष्ट्र से खेलेंगे, हम लोग उनके लिए आगामी दिन में जमीनी स्तर पर लड़ाई करेंगे, प्रतिवाद करेंगे, और उनकी जो नींद है, यहाँ की प्रशासन की जो दलदास की नींद है, उनकी नींद चैन गायब कर देंगे। दादा देखिए, 26 विधानसभा चुनाव में ये जो पश्चिम बंगाल की जो लहर है, लहर को देख ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रहा है। अगर यहाँ की जो वोट बैंक जो निष्पक्ष होता है, अगर निष्पक्ष हो जाए, तो मैं बोलता हूँ ममता बनर्जी का जमानत जब्त हो जाएगा। जिस तरह से ममता दीदी मुख्यमंत्री होते हुए भी नंदीग्राम हारी थी, पूरे बंगाल से हर एक विधानसभा सीट से हारेंगी, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये बोल सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रहा है, और बंगाल में गिरुआ झंडा खिलने वाला है, गिरुआ सरकार आने वाला है, सनातन धर्म की जय होने वाला है। बोलिए जय जय श्री राम।